An Honest Guide to Attracting Women Without Faking Behavior. Models by Mark Manson. समरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं अपने दोस्त जॉन की। वो एक समय पर ऐसा लड़का था जिसके पास ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, लड़कियों से बात करने में नर्वस हो जाता था और कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं था। लेकिन डिसिप्लिन, विल पावर और मेंटरशिप की मदद से उसने अपनी पूरी डेटिंग लाइफ बदल दी। चलो अब शुरू करते हैं। पार्ट 1, रियलिटी। औरतें असल में किससे आकर्षित होती हैं? सबसे पहला पॉइंट, सोशल स्टेटस। औरतें नेचुरली उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है, अट्रैक्शन तुम्हारे लुक्स से नहीं बल्कि बिहेवियर से होता है। इसीलिए एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी गर्लफ्रेंड बना लेता है, क्योंकि उसका बिहेवियर कॉन्फिडेंस और पैशन दिखाता है। दूसरा अट्रैक्शन ट्रिगर, बेइंग डिज़ायर। लड़कियों को ये महसूस होना चाहिए कि तुम इंटरेस्टेड हो। सिर्फ बगल में खड़े रहकर पोलाइट बनना काम नहीं करता। थोड़ा असर्टिव बनो, कॉन्फिडेंटली बात करो या कोई ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दो। यही तुम्हें जस्ट अ फ्रेंड जोन से बाहर लाता है। ट्रू कॉन्फिडेंस। सच्चे कॉन्फिडेंस का मतलब है दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये मैटर करता है। औरतें इसे सबकॉन्शियसली महसूस कर लेती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वल्नरेबल होना, मतलब अपनी फीलिंग्स छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना। उदाहरण, किसी खूबसूरत लड़की के पास जाकर कहना, हाय, मैं थोड़ा नर्वस था तुमसे बात करने में, लेकिन तुम बहुत क्यूट लगी इसलिए मैं आया। यही है असली कॉन्फिडेंस। कुछ लोग कहते हैं अपनी कमजोरी मत दिखाओ, लेकिन मार्क मैनसन कहता है ऑथेंटिसिटी ही असली ताकत है। अगर तुम अपनी अट्रैक्शन छिपाते हो तो वो फेक लगता है। और एक और ज़रूरी बात, बाउंड्रीज। अगर लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती तो उसे छोड़ देने की हिम्मत रखो। ऐसे लड़के औरतों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। पार्ट 2, स्ट्रैटेजी, पोलराइजेशन। जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो हमेशा पोलराइजिंग होती है। मतलब तुम्हें अपने ओपिनियंस और पर्सनालिटी के साथ खुलकर स्टैंड लेना होगा। अगर तुम हर बात में हाँ बोलते हो ताकि लड़की खुश रहे तो तुम अपनी असलियत खो रहे हो। लड़कियां 3 कैटेगरीज में होती हैं। 1, रिसेप्टिव, सकारात्मक, पहले से इंटरेस्टेड। 2, न्यूट्रल, तटस्थ, अभी डिसाइड नहीं। 3, अनरिसेप्टिव, नकारात्मक, इंटरेस्टेड, नहीं न्यूट्रल। लड़कियों के पास छोटी सी विंडो होती है। अगर तुम टाइमली एक्शन लोगे, जैसे फ्लर्ट करना या डेट पर बुलाना, तो वो इंटरेस्टेड हो सकती है, नहीं तो वो अनरिसेप्टिव बन जाएगी। रिसेप्टिव लड़कियां खुद सिग्नल देती हैं, आई कांटेक्ट, टच, स्माइल, नंबर देना या दोस्तों से मिलवाना। लेकिन ज्यादातर बार पहला कदम तुम्हें ही उठाना पड़ता है। रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो। 90% मामलों में ये तुम्हारी गलती नहीं होती। शायद उसका बॉयफ्रेंड हो, या उसका मूड खराब हो, या वो बिजी हो। अगर हर बार रिजेक्शन मिल रहा है तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस और इंटेंशंस चेक करो, फीडबैक लो और अगले बार बेटर अप्रोच करो। रीडिफाइनिंग सक्सेस। कई लोग डेटिंग सक्सेस को कितनी लड़कियां पटाई से मापते हैं, लेकिन ये ईगो ड्रिवन सोच है। मार्क मैनसन कहता है, रियल सक्सेस इक्वल्स हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट उस औरत के साथ जिससे तुम जेन्युइनली कनेक्ट करते हो। द 3 फंडामेंटल्स। 1, ऑनेस्ट लिविंग। अपनी लाइफ ऐसी बनाओ जो नेचुरली अट्रैक्टिव हो। दो, ऑनेस्ट एक्शन, डर और एंजाइटी पर काबू पाना। 3, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अपने इमोशंस साफ तरीके से व्यक्त करना। पार्ट 3, ऑनेस्ट लिविंग डेमोग्राफिक्स। जानो तुम्हें क्या चाहिए। अपने आप से पूछो, मुझे कैसी लड़कियां चाहिए और मैं कैसा रिलेशनशिप चाहता हूं। हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है। एक 40 साल का बैंकर और एक 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट, दोनों को एक जैसी डेटिंग एडवाइस देना बेवकूफ़ी है। बिलीव्स एंड सेल्फ सिलेक्शन। तुम जैसा सोचते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि सारी लड़कियां फेक हैं तो तुम्हारे लाइफ में वैसी ही लड़कियां आएंगी। अगर तुम बिलीव करते हो कि लड़कियां इंटरेस्टिंग, केयरिंग और ब्यूटीफुल होती हैं
तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव होगा। एज, मनी, लुक्स, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। मर्दों की पीक अट्रैक्टिवनेस करीब 31 साल पर होती है और औरतों की करीब 21 साल पर। पैसे तुम मेहनत और पेशेंस से बना सकते हो और लुक्स को ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस से इंप्रूव कर सकते हो। सिंपल रूल, साफ रहो, फिट रहो और अपने लुक को पॉलिश करो। द फॉरेनर इफेक्ट, कभी कभी सिर्फ जगह बदलने से तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो। किसी दूसरे देश में तुम एग्जॉटिक माने जाते हो और यही आकर्षण पैदा करता है। अट्रैक्टिंग द टॉप 1% वुमेन। सबसे सुंदर औरतें हर किसी को नहीं चुनती, वो सिर्फ उसी मैन से अट्रैक्ट होती हैं जो कंप्लीट पैकेज हो, कॉन्फिडेंट, सेल्फ वेयर और जेन्युइन। सीक्रेट ये है